गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर गुरुपाद पद्म चरण आश्रय होकर हम लोग श्री भगवान की पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। हाँ, भगवान के पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। हम लोग गतकल्य श्रवण किए थे कि लिंग देह के अनादि होने पर भी भगवत विस्मृत से उनकी प्राप्ति एवं भगवत स्मृति से उनका विनाश, इस विषय को हम लोग कल श्रवण किया। और पंडितगण यह विनाशी देह के पंचमहाभौतिक से गठित नश्वर यह शरीर के प्रति नहीं शोक करते हैं और ना ही इस शरीर के प्रति आसक्ति करते हैं। यह शरीर गतासून अथवा अगतासून इन दोनों परिस्थितियों में शोक नहीं करते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह शरीर एक दिन विनाश होना है। क्योंकि यह शरीर विनाशी है, अविनाशी नहीं है। यह लिंग शरीर हम लोग प्राप्त किए हैं तो एक ना एक दिन हमें इसे छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि यह लोक कैसा है तो बोलते हैं ये लोक मर्त्य लोक है। इस लोक का नाम ही मर्त्य लोक है। यहाँ का मनुष्य कैसे है? मनुष्यमाण म्रियमाण, मरने वाले हैं। सब एक दूसरे माने समय आने पर मरना पड़ता है। पंडितगण यह जानते हैं, विद्वान लोग यह जानते हैं, शुद्ध भक्त जो हैं, नित्य सिद्ध जीव जो हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए उनका आसक्ति देह का प्रति नहीं रहता। परंतु बद्ध जीव जो है, मायाबद्ध जीव, यह अज्ञानता का चलते शरीर को ही देहात्म बुद्धि रखकर यह संसार का विषय भोग करते हैं, जिसके चलते इनको परेशानियां आती हैं। शोक मोह इत्यादि में विचलित होकर अपना शरीर को त्याग करने पर शोक करते हैं। पिता पुत्र भाई माता परिजन बंधु बांधव इत्यादि के प्रति शोक करते हैं। मृत्यु हो गई है यह देखकर रोते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं जब तक यह मेरे अंश उसके अंदर में रहेगी तब तक वह शरीर तुम्हारा काम करेगा। जब आत्मा अंदर से बाहर निकल गया वो शरीर तुम्हारा जड़ है। तो अर्थात यह आत्मा का चलते ही तो वह शरीर काम कर रहा है। आत्मा निकल गया तो शरीर मरा हुआ, अर्थात शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। अर्थात तुम किसको मारोगे? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम किसको मारोगे? सब तो मरे हुए हैं। मरे हुए को मारने से क्या पाप लगेगा? ऐसे लोग मरते हैं तो उनको लेकर के जलाया जाता है तो क्या पाप लगा? उनका तो उद्धार होगा ना उससे। तो इस प्रकार अधर्मियों का विनाश किया जाता है। अधर्मियों का विनाश, भगवत स्मृति से अधर्म का विनाश। किसी का मृत्यु हो गई यह जानकर उस शरीर के लिए
ही शोक करते हैं। गीता 2 अध्याय 12 नंबर श्लोक को आज हम लोग श्रवण करेंगे। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अहम जातु न आसम तु न एव त्वं न आसिहि न जनाधिपः न आसन न च अतः परमम्। श्लोक अन्वय है, अर्थात कृष्ण में किसी काल में नहीं था, किंतु इति एषा न एव नहीं है। अर्जुन तुम नहीं थे, इति एषा नहीं, ये सभी राजागण नहीं थे, इति ऐसा नहीं, एवं इससे आगे वयम सर्वे न भविष्यामः, हम सब नहीं रहेंगे, इति एव न, ऐसा भी नहीं है। अर्थात ध्यान से सुनिए, भगवान अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं कृष्ण नहीं था। भगवान अर्जुन को कहते हैं ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिस काल में मैं स्वयं कृष्ण नहीं था और तुम अर्जुन नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी अपना टीका में कहते हैं, अथवा सखे त्वामहमेवं पृच्छामि किंच प्रत्यास्पदस्य मरणे दृष्टे सती शोको जायते। क्या कह रहे हैं? सती शोको जायते, शोक के विषय में कह रहे हैं। भगवान क्या कहना चाहते हैं? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी कहते हैं, अथवा हे सखे, मैं तुमसे इस प्रकार प्रश्न करता हूं कि जब किसी प्रकार व्यक्ति के मृत्यु दर्शन से शोक उत्पन्न होता है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसका शव को देखने से, उसका मृतक शरीर को देखने से क्या उत्पन्न होता है? मन में एक शोक उत्पन्न होता है, हृदय से ही शोक उत्पन्न होता है, चाहे जाना हो चाहे अनजान हो। परिवार में हो तो ज़्यादा शोक उत्पन्न होता है, बाहर वाला कोई भी अगर अचानक देख लिया तो भी उसका मन में एक शोक उत्पन्न होता है कि आहा चले गया, मर गया। फिर जानने की प्रयास करता है किस प्रकार मरा, कैसे मरा, ओहो बहुत कष्ट हुआ, सुन करके शोक हुआ। ऐसे मृतक दर्शन करने से, शरीर को दर्शन करने से, मृतक शरीर को दर्शन करने से शोक का उत्पन्न होता है। तत्रेह प्रत्यास्पदात्मा देहो बा इत्यादि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी कह रहे हैं। अर्थात उस समय प्रीति का स्थान, पात्र आत्मा होता है या शरीर, यह प्रश्न है। जिस समय मृतक दर्शन करते हैं तब उस समय प्रीति का स्थान क्या होता है? आत्मा होता है कि शरीर होता है? शरीर को देख करके रोता है कि आत्मा को देख करके रोता है? उस समय प्रीति का स्थान क्या है? शरीर है या आत्मा है? किसको देख करके रोते हैं? सर्वे श्यामेव भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः इति शोकोक्तेरात्मैव
प्रीत्यास्पदम मिति चेतर्हि जीवेश्वरभेदेन द्विविधस्वै बात्मनो नित्यत्वादेव मरणाभावादात्मा शोकस्य विषयो नेत्याह नत्वेबाहम इति। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण 10.14.50 में कहा गया है, सर्वेषामेव भूतानां नृपः स्वात्मैव बल्लभः। अर्थात हे नृप, नृप मतलब राजा, हे नृप, सभी जीवों का आत्मा ही प्रिय होता है। सुखदेव गोस्वामी पाद जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे नृप, सभी जीवों का आत्मा ही प्रिय होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज के इस उक्ति के अनुसार यदि आत्मा ही प्रिय का पात्र है तो ईश्वर और जीव के बीच, ईश्वर और जीव के बीच भेद रहते हुए भी दोनों प्रकार के आत्मा नित्य और मृत्यु रहित है। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। यहाँ पर दोनों प्रकार का आत्मा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है बृहत आत्मा है, बड़े हैं, बृहत वस्तु हैं, और जीव जो है अणु आत्मा है, क्षुद्र है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर और जीव के बीच भेद रहते हुए भी दोनों प्रकार की आत्मा नित्य और मृत्यु से रहित है, इस प्रकार कह रहे हैं राजा परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। अतः आत्मा शोक का विषय नहीं है, आत्मा के लिए शोक नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है, ये जान लो। इस विषय को जो जान लेता है उसको संसार में कभी मरने का डर नहीं रहेगा, मृत्यु का डर कभी भी नहीं रहेगा, और शोक संपूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा और नित्य निरंतर भजन में लग जाएगा वो जीव। आत्मा कभी भी शोक का विषय नहीं है, शोक आत्मा के लिए किया नहीं जाता है। अहम परमात्मा जातु कदाचिदपि पूर्वम नासम्मितिम न अपि त्वम एव। अर्थात इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहना चाहते हैं, कह रहे हैं, सभी जीव को उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी अपना टीका में लिखते हैं कि आत्मा शोक के विषय नहीं है, आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण न त्वेवाहम इत्यादि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? न त्वेवाहम इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात मैं परमात्मा सर्वकाल में नहीं था, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं परमात्मा सर्वकाल में, कोई भी काल ऐसा नहीं हो उसमें मैं परमात्मा नहीं था, ऐसा नहीं है, अपितु मैं सर्वकाल में परमात्मा था ही, इस प्रकार कह रहे हैं भगवान। मैं सर्वकाल में मैं परमात्मा था ही। इस प्रकार तुम भी जीवात्मा थे ही, और सभी राजा लोग भी तथे में जानाधिपा राजा नश्च जीवात्मन आसन्नेव इति प्रभावा भावो दर्शितः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा पूर्व काल में नहीं था, ऐसा नहीं, अपितु मैं पूर्व काल में भी था, है, रहूंगा। इस प्रकार तुम भी जीवात्मा थे ही, और सभी राजा लोग भी जीवात्मा रूप में थे ही। इसके द्वारा आत्मा का प्रभाव राहित्य प्रदर्शन हुआ, तथा सर्वे
वयम अहम त्वमी में जनाधिपाश्च अतः परम न भविष्यामः न स्थास्यामः इति न। अर्थात इस प्रकार तुम, ये राजागण और मैं बाद में नहीं रहूँगा ऐसा भी नहीं है। चाहे तुम हो, चाहे ये राजागण है, चाहे मैं स्वयं कृष्ण वर्तमान है, हम लोग बाद में नहीं रहेंगे ऐसा बात नहीं है। ये सदासर गलत है। ऐसा भी नहीं है कि हम सब बाद में नहीं रहेंगे। अर्थात अपितु स्थास्याम एवेति ध्वंसाभावश्च दर्शितः इति। अर्थात तुम सभी वर्तमान रहोगे, इसके द्वारा यह प्रमाणित हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। इस विषय में श्रुति शास्त्र भी कहती हैं कि आत्मनो जीवात्मा नांच नित्यत्वादात्मा न शोक विषय इति साधितम। आत्मा शोक के विषय नहीं है। यह आत्मा जो है यह शोक के विषय नहीं है। आत्मा के लिए शोक नहीं किया जाता है। हम वर्तमान में भी है और यह शरीर मरने के बाद में भी रहेंगे, और इससे पहले भी हम थे, पहले भी थे। भूतो अपि थास्यामः अथास्यामः एवं वर्तमान अपि थास्यामः भविष्ये अपि थास्यामः। हम पहले भी थे, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेंगे। केवल यह शरीर बदलते रहता है और कुछ नहीं। जिस प्रकार हम लोग कपड़ा बदलते हैं ऐसे ही यह शरीर केवल बदलते रहता है। शरीर का मृत्यु होती है, आत्मा का मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि वे किसका अंश? बोलते हैं अविनाशी का अंश है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है। अविनाशी न विनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उसका अंश है आत्मा। श्रुति शास्त्र भी कहती हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नामे को बहु नाम यो विदधति कामान इत्याद्याः। यह कठोपनिषद का श्लोक है 2:2-13। अर्थात जो नित्य समूह में नित्य और चेतन समूह में भी चेतन है, जो एक होकर भी सभी का कार्य पूर्ण करता है, यही जीवात्मा परमात्मा का संबंध है। यह स्थूल शरीर अथवा लिंग शरीर मरने पर भी जो नहीं मरता है वे है आत्मा, और जिनका शरीर और आत्मा दोनों ही नित्य है वे है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। उनके ही बृहत वस्तु है, वो उनके ही अंश है हम लोग। वे घटघटवासी कणकणवासी है, वो सबके हृदय में विराजमान होकर के सबका मनोरथ को पूर्ण करते हैं। मयिवम विभुर्हति भवान गदित्वम नृशंसम। विभु है, सर्वत्र व्याप्त है। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज ही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालीग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों की चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडोत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त ऐसे ही कृपा बनाए रखिए इस दास के ऊपर, और हम सब के ऊपर में श्री राधा विनोद बिहारी राधा मदन गोपाल जी का कृपा बना रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी श्रवण कीजिए और दूसरों को भी श्रवण कराइए। सर्वत्र वितरण कीजिए।
भगवान के विषय में सबको जानना चाहिए। शोक सबका निवृत्त होना चाहिए। जो देहात्म बुद्धि रख कर के हम शरीर के प्रति बुद्धि, शरीर का बुद्धि रखते हैं, हम देहात्म बुद्धि, ये शरीर को ही हम आत्मा मान लेते हैं, यही दुख का कारण है। मरने पर बहुत शोक होता है और हम जीवन भर कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल शरीर को मेंटेन करने में ही हमारा समय चले जाता है, शरीर का ही सुरक्षा में ही हमारा समय चले जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी कथाओं को श्रवण भी करना चाहिए। इसलिए आप सभी के माध्यम से ही ये सब श्रवण कर पाएंगे। जिस प्रकार भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब के पास में पहुंचाए हैं, ये कथा भगवान के कथा जो है ये सबका पास पहुंचना चाहिए। सब कोई भक्त बनना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए। आप सभी शुद्ध भक्त हैं, आप सबको गाइडेंस कीजिए, सबको कथा सुनने का सहयोग प्राप्त कराइए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सबके चरण कमल में। राधे राधे। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा। राधे राधे। हरे कृष्णा।